हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। चांदनी रात थी। जंगल के ऊंचे लंबे पेड़ों की टहनियों और पत्तों के बीच में से पूरा चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक बच्चे के रोने की, बिलखने की आवाज सुनाई दी। एक पेड़ से एक बच्चा बंधा हुआ रो रहा था। फिर अचानक से उसका रोना बहुत तेज हो गया, मानो उसने कोई बहुत ही डरावनी चीज देखी हो। वो चित्कार करने लगा था। फिर उसका रोना दर्द से भरी हुई चीखों में तब्दील हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से जंगल का सन्नाटा कायम हो गया। रोशी 25 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में रहती थी। उसके पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और माँ स्कूल टीचर थी। रोशी अपने पेरेंट्स की तरह ही हार्ड वर्किंग और खुददार लड़की थी और एक बुक स्टोर में काम करती थी। रोशी वैसे तो भला की खूबसूरत थी, पर उसे प्यार मोहब्बत में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अपना पूरा ध्यान यूपीएससी की तैयारी और अपने जॉब पर ही लगाती थी। पर उसकी पूरी जिंदगी उलट पलट कर रह जाती है जब वो तलहा से मिलती है, जो एक दिन बुक स्टोर पर रोशी से टकराया था। तलहा 6 फीट से ज्यादा लंबा, गोरा, तराशे हुए चेहरे वाला था। उसकी सबसे खास बात उसकी समंदर जैसी गहरी नीली आंखें थी। जो भी उसे देखता ही रह जाता। एक शाम रोशी बुक स्टोर में बुक में सिर डाले बिना आगे देखे चल रही थी जब उसे सामने से आते हुए तलहा से धक्का लगा और वो लड़खड़ा कर गिर गई। देखकर नहीं चल सकते हो क्या तुम? रोशी जमीन से हाथ झाड़ते हुए उठते हुए कहा। पर जब उसकी नज़र तलहा पर पड़ी तो उसके लफ्ज़ ही कहीं गायब हो गए। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। तलहा की आवाज़ में भी जादू था। रोशी को यूं ही स्टंड छोड़ वो आगे काउंटर पर चला गया और इधर उधर देखने लगा। तभी रोशी को होश आया और वो भी काउंटर की तरफ भागी। तलहा को कुछ बुक्स चाहिए थी जिनमें से एक नहीं थी, तो रोशी ने उसे कुछ दिन बाद आने का कह दिया। ऐसे ही अब अक्सर तलहा बुक स्टोर पर आने लगा था और धीरे धीरे रोशी उसके प्यार में पड़ गई। रोशी के लिए ये एक बहुत आम सी लव स्टोरी थी जो उसने बहुत बार बुक्स में पढ़ी थी, पर इसको अपनी रियल लाइफ में फील करके वो 7वें आसमान पर थी और जल्द से जल्द तलहा से शादी करना चाहती थी। पर उसके पेरेंट्स इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे और इसकी वजह थी तलहा के बैकग्राउंड का नामालूम होना। उसने सिर्फ इतना बताया कि वो अनाथ है और उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन थे, और वो अपने दम पर ही आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। पर रोशी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ तलहा से शादी करनी थी और उसने अपने पेरेंट्स के मर्जी के खिलाफ जाकर तलहा से शादी कर भी ली। शादी के बाद कुछ दिन तो रोशी अपने सपनों को असल जिंदगी में जी रही थी, पर उसके सपनों की हकीकत कुछ और ही थी और उस हकीकत से रूबरू होने का वक्त भी नज़दीक ही था। संडे का दिन था। रोशी किचन में काम कर रही थी। तभी वो अचानक हल्के से चीख पड़ी। टीवी के सामने काउच पर बैठा तलहा दौड़ कर गया और किचन के दरवाजे से ही बोला, क्या हुआ रोशी? ओह कुछ खास नहीं, मेरी उंगली कट गई। ये कहते हुए रोशी ने हाथ ऊपर करके दिखाया। कट थोड़ा बड़ा और गहरा ही था, जिसमें से खून भी तेजी से बह रहा था। तलहा की आंखें उंगली पर ही जम गई और वो लगभग पलक झपकने की तेजी से ही रोशी के पास पहुंच गया और रोशी की उंगली थाम ली। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रोशी ने हैरान होकर हाथ खींच लिया तो उसकी आंखों की चमक गुस्से में तब्दील हो गई। क्या हो गया है तलहा? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे? रोशी ने हैरानी से पूछा तो तलहा ने सिर को झटका और फिर से अपनी जादुई स्माइल और आवाज़ में बोला, कुछ नहीं, आओ मैं बैंडेड लगा दूं। इट्स ओके, मैं लगा लूँगी, कहकर रोशी चली गई। पर तलहा वहीं खड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी खूंखार जानवर के मुंह से
शिकार निकल गया हो। अब धीरे धीरे रोशी को तलहा का बिहेवियर अजीब लगने लगा। वो न कभी नमाज पढ़ता था, न मस्जिद ही जाता था। रोशी के पूछने पर उसने कह दिया कि वो इन सब पर विश्वास नहीं करता, तो रोशी भी चुप हो गई। एक रात रोशी की नींद आधी रात को खुल गई। देखा तो तलहा नहीं था, वो घर पर ही नहीं था। रोशी ने फ़ोन लगाया पर कोई जवाब नहीं आया, तो वो उसका वेट करते करते ही सो गई। अगली सुबह तलहा को देखते साथ रोशी ने पूछा, रात को तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कितना फ़ोन किया पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। अरे वो एक ज़रूरी काम आ गया था, तुम गहरी नींद में थी इसलिए तुमको नहीं जगाया। पर रोशी ने नोटिस किया कि तलहा हर रात ही कहीं गायब हो जाता है और उसके जागने से पहले लौट आता है। रोशी ने उसके कपड़ों से एक अजीब सी गंध भी महसूस की, सड़े हुए मांस और खून की गंध। अगली रात रोशी ने तलहा का पीछा करने का फैसला किया। उसका पीछा करते हुए वो शहर के बाहर जंगल में पहुंची। वहां उसने अपने खूबसूरत पति को अपने असली रूप में आते देखा तो डर की एक सर्द लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई। उसकी समंदर सी नीली आंखें एकदम लाल हो गई, उसके नाखून बढ़ने लगे और उसकी चमड़ी अंधेरी रात जैसी काली हो गई। उसके ठीक सामने पेड़ से एक छोटा लड़का बंधा हुआ था जो बुरी तरह से रो रहा था और छोड़ देने की फरियाद कर रहा था, लेकिन तलहा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो सिर्फ अपने शिकार को भूखी नज़रों से देख रहा था। रोशी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने तलहा को उस लड़के पर हमला करते और उसके मांस को खाते हुए देखा। फिर एक बार तलहा ने अपनी लाल आंखें घुमाकर रोशी की तरफ देखा। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? इसके आगे क्या हुआ? क्या रोशी भी तलहा का शिकार बन गई या किसी ने रोशी को बचा लिया? ये सब जानने के लिए इसका दूसरा पार्ट ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।